जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की भी हो रही है कि जैसे हम आज के युग में देखते हैं जीपीएस लेकर हम चलते हैं तो पता चलता है कि जीपीएस अलग अलग स्थान पर कितना ट्रैफिक होने वाला है उसके अनुसार वो रास्ता बदल देता है। वो सबसे सही पथ कौन सा रहेगा उसके बारे में जो बताता है, ऐसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता को अगर हम गोविंद पोजीशनिंग सिस्टम कह दें तो गोविंद जो है वो वेदों को लेकर भी बात तरह तरह की जा सकती है। पर अभी हम इसको क्यों इस संदर्भ को छू रहा हूं मैं इस तरह से, वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा वेद की बात कर लेता हूं, क्योंकि वेद उपनिषद भगवद गीता में उपनिषदों का सारी ये सब बातें आप सुनते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप ये समझ लीजिए कि वेदों के अगर दो भाग माने जाते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड जो है उसमें ब्राह्मण और संगीता है और उसमें स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के बारे में किस प्रकार के कर्म किए जाते हैं वो सब भी बताया जाता है सकाम भाव से कर्म करने के लिए। और जो ज्ञान कांड है ना उसमें आरण्यक है, उपनिषद है। तो भगवान जो बात यहां पर कह रहे हैं 42वें श्लोक में, उसका संबंध यहां से इस तरह हो जाता है क्योंकि कई बार लोग लच्छेदार बातें, भाषा का साहित्य लालित्यपूर्ण प्रयोग करते हैं पर उनकी जो अर्थवत्ता है वो उतनी गहराई में नहीं ले जाती है, भगवान ले जा रहे हैं जो मुक्ति की तरफ ले जाती है। तो इस श्लोक में कहा गया यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवद्यंत विपश्चितः वेद वाद रता पार्थ नान्य दस्तितिवादिनः। तो कह रहे कई बार लोग बड़ी ही लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करके जो कर्मों के फल में तन्मय हो रहे हैं वो सोचते हैं यहां भी हमें इस प्रकार के सुख संपदा मिल जाएं और बाद में स्वर्ग भी मिल जाएगा। पर जो स्वर्ग के संबंध में भी गुरुजन शास्त्र का आधार लेकर बताते हैं, है कि नहीं है स्वर्ग नरक मुझे पता नहीं, लेकिन जो श्रवण की हुई बातें उसके आधार पर यह कहा जाए कि वो भी जो कर्म फल चुक जाएगा तो फिर वापस पृथ्वी लोक पर भूलोक पर आना पड़ जाएगा। तो वो स्थायी नहीं है। स्थायी तो मुक्ति या मोक्ष हुआ जिसके लिए ज्ञान, तो इसी आचार्य शंकर ने कहा ज्ञान विहीन न मुक्ति पाए चाहे शत शत देह धरे। तो बल्कि जो कर्म किए जाते हैं वो भी आचार्य शंकर के शब्दों का आधार लेकर अगर कहें तो कर्म वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं है, चित्त की शुद्धि के लिए है। और चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो फिर ये वाली जो सारी बातें हैं कि मैं देह नहीं हूं आत्मा हूं, ये कहीं पचेंगी नहीं हमें। तो ये बातें हमें पच जाती हैं तो फिर आनंद की जो लहरें हैं वो और अधिक तीव्रता से आने लगती हैं। तो आपके मेरे जीवन में उस प्रकार का आनंद जागृत हो जो इस कृष्ण भगवान के उपदेश के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री कृष्णा।